दोस्तों देखिए, ये जो अभी बारिशें हुई थी उसमें वन संपदा को कितना भारी नुकसान हुआ है। देखिए, इतने इतने बड़े पेड़ नीचे गिर चुके हैं, जड़ों से उखड़ चुके हैं। ये देखिए, रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं ये, कितने मोटे तने हैं इनके। देखिए, करोड़ों रुपए की वन संपदा। ये देखिए, कितना बड़ा पेड़ है, पूरा जड़ों के समेत उखड़ गया है। देखिए, कहाँ हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और कहाँ ये पेड़ उखड़ गए हैं। और ये जो पेड़ हैं कम से कम 150 200 साल पुराने होंगे। अब इनकी भरपाई नहीं हो सकती है। देखिए, मशीनें लगी हैं और लोग काट रहे हैं। देखिए पेड़ों को, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितनी नुकसान हुआ है। देखिए, हंड्रेड्स के हिसाब से पेड़ यहीं गिर चुके हैं। देखिए, ये देखिए, दोस्तों देखिए, यहाँ भी कितना बड़ा पेड़ गिर चुका है, जड़ों समेत, हजारों के हिसाब से। अब यहाँ यह देखना कि कितना नुकसान हुआ है, एक एक जगह जाना पड़ेगा। प्रशासन के पास ऐसी कोई एजेंसीज नहीं है कि जो एक 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 स्थान का मुआयना करे, एक एक जगह का निरीक्षण करे। तो जो उनका आंकलन होता है वो तो बस ये है कि सरसरी सा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं धरातल पर उतरता हूँ और जो मैं देखता हूँ, तो उसके अनुसार जो यह नुकसान हुआ है, इसको किसी भी प्रकार से जो हमारी धनराशि है उसमें असेस नहीं किया जा सकता है। अगर इसको मैं बोलूँ कि 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ है, शायद कम ही होगा। क्योंकि यह वो आंकड़े हैं जो कि दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहा है वो तो अरबों में है। किसी के घर में दरार पड़ेगी, किसी की ज़मीन बहेगी, किसी की गौशाला गौशाला को नुकसान हो गया, किसी के पशु बह गए। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें देखें तो अरबों खरबों का नुकसान है दोस्तों। इसका आंकलन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इतनी गहन जो स्टडी नहीं हो सकती, इसके बारे जानकारी हम इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। अब यही देखिए, इस सड़क पर ही देखिए, मैं पहले बिजली महादेव की तरफ गया था, वहाँ रास्ता अवरुद्ध हुआ। फिर मैंने बोला कि जाना की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी रास्ता अवरुद्ध है। देखिए, जाना के रास्ते में ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है। कितने कितने बड़े पेड़ यहाँ गिर चुके हैं। यहाँ सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सड़क है, जाना फाल से 0 पॉइंट है जहाँ से बिजली महादेव को डाइवर्जन है। यह 8 करोड़ की लागत से बनी थी और इसमें श्री नितिन गडकरी जी का बहुत ही रोल है। एक बार वो जाना फाल आए थे स्थानीय भोजन करने, तो वहाँ मनी राम जी के ढाबा में थे। तो मनी राम जी ने उनसे गुहार की कि इस रास्ते को पक्का किया जाए। तो उन्होंने एकदम, उसमें शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, उनको दूरभाष पर आदेश दिया कि इसके लिए 8 करोड़ रुपया मैंने सेंक्शन कर दिया है, आप इस सड़क को बनवाइएगा। अदरवाइज दोस्तों, पहले इस सड़क का बहुत बुरा हाल था। अब ये देखिए, सड़क द्वारा फिर ग्रह कितनी क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह यहाँ भूस्खलन हो गया है, भूमि कटाव हो गया है। देखिए, तो पहाड़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाना शायद आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। देखिए, 8 करोड़ से जो इतनी सड़क थी, बहुत ही सुंदर सड़क थी। कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले मैं यहाँ से आया था, तो उस समय सड़क बिल्कुल ठीक थी। और आज देखिए इसका क्या हाल है। तो मैं दर्शकों आपको यह दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भी देखिए दोस्तों, कितने वृक्ष गिरे हैं। देखिए, ये देखिए, कितने लैंडस्लाइड हुए हैं। देखिए, जिस सड़क पर करोड़ों रुपए लगे थे, वो कुछ घंटों में
कुछ पलों में देखिए किस खंडहर के रूप में बदल चुकी है। तो यह प्रकृति की जो शक्ति है वो दर्शाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। यह देखिए नन्हे नन्हे पेड़, अभी इन्होंने जवानी भी नहीं देखी थी, किस प्रकार से जमीन दोष हो गए हैं। देखिए आगे देखिए क्या मंजर है। हजारों के हिसाब से इस छोटे से रास्ते में, 10-12 किलोमीटर के रास्ते में पेड़ गिर चुके हैं और उखड़ चुके हैं। यहाँ भी देखिए सड़क कितनी क्षतिग्रस्त हो गई है, कितना पोर्शन इसका नीचे बह गया है, गिर गया है। ये देखिए दोस्तों, आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। पेड़ को देखिए दोस्तों, पूरी तरह से उखड़ गया है और अब यह इन दूसरे पेड़ों के सहारे यहाँ टिका हुआ है। अब इसका जो जीवन है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जड़ें जिसकी उखड़ गई अब इन्हीं द्वारे उग सकता है या लग सकता है या संभल सकता है। यहाँ भी कितना भूस्खलन हुआ देखिए। सड़क ऐसा लग रहा है कि अभी बहाल की है। ये देखिए सारा का सहारा पहाड़ यहाँ से दर गया है और साथ में कितने बड़े बड़े पेड़ इसके साथ नीचे उखड़ के गिर गए हैं। ये देखिए तने इनके नीचे गिरी है, देखो कितने पेड़ हैं नीचे गिरे हुए। ये देखिए। अब दोस्तों अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है। अगर मैं वन संपदा की बात ही करूं तो अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो मैं कुछ आपको दृश्य दिखाए जो कि जहां मैं पहुंच सका। अब इतना व्यापक जंगल है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ हज़ारों ऐसे स्थल होंगे जहाँ पेड़ जंगलों में गिरे होंगे, भूस्खलन हुआ होगा। ये देखिए कितना यहाँ से जो मलबा नीचे आ गया है, स्लाइड हो गया है, भूमि का कटाव हो गया है। देखिए छोटे छोटे पेड़, ये देखिए छोटे बड़े पेड़ सारे ही इस मलबे के साथ नीचे आ गए हैं। ये सारा स्लाइड है, बहुत बड़ा स्लाइड है। देखिए दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से पेड़ जो हैं 150-200 साल इन्होंने जीना था, इससे भी ज़्यादा इनका आयु थी। और ये देखिए किस प्रकार से इसमें ज़मीन दोष हुए हैं, ज़मीन पर गिरे हुए हैं। दोस्तों बड़ा दर्दनाक मंजर है ये। देखिए 84 करोड़ जो जूनिया हैं उनमें से ये जो पेड़ की जूनी है भी जूनी है, एक पेड़ पौधों की। तो ये देखिए किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए। हम तो केवल मानव का ही जो लॉस होता है उसको काउंट करते हैं, लेकिन ये जो पेड़ों का लॉस है जो कि 84 लाख जूनियों का एक हिस्सा है, उसको कोई काउंट नहीं करता। किस प्रकार से छोटे छोटे पेड़ नीचे लैंडस्लाइड के साथ आ गए हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पेड़ यहाँ गिर गया है भूमि कटाव के कारण। है देखिए सारा का सारा जो मलबा नीचे आ गया है। ये देखिए नीचे गिरा हुआ जड़ें, और ये देखिए कितनी बड़ा पेड़ था ये, लगभग 150-200 साल से ज़्यादा होगा, शायद 200 से भी साल ज़्यादा उम्र होगी इसकी। ये देखिए इसका तना देखिए कितना मोटा है। ये देखिए बहुत दिल में दर्द हो रहा दोस्तों ये मंजर देख के, किस प्रकार से पेड़ों का नुकसान हुआ है। ये देखिए इसी गर्त देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पर भी देखिए कितना भूस्खलन हुआ। देखिए पेड़ नीचे उखड़ कर आ गए हैं। देखिए
दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है वन संपदा को। ये तो अगर मैं नहीं आता यहाँ तो मैं भी इस बारे ना जान पाता। ये देखिए किस प्रकार से लाचार पेड़ गिरे हुए हैं। ये देखिए अब इतना विस्तृत अगर आपने आकलन करना है तो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास या प्रशासन के पास भी जो साधन है बिल्कुल जिसको बोलते कि कम से कम है। तो इतने बड़े एरियाज़ में देखना कि कितना नुकसान हुआ है, चाहे वन विभाग है, चाहे राजस्व विभाग है, पटवारी कानून वगैरह, तो सीमित साधनों से नुकसान का आंकलन करना बहुत ही कठिन है। तो ये है कि मोटा मोटा आंकलन हो जाएगा कि इतना हो गया है, लेकिन अगर इसको बारीक आंकलन करना है तो बड़ा कठिन काम है। और ये तभी होगा कि अगर एक एक जगह जाया जाए और वहाँ का मुआयना किया जाए, वहाँ का निरीक्षण किया जाए, और तभी पता लगेगा। देखिए दोस्तों, कितना मैंने आपको यहाँ जो पेड़ गिरे हुए दिखा दिए हैं। ये देखो नीचे गिरे हुए पेड़, और यहाँ देखिए सड़क क्षतिग्रस्त हो गई हुई है। तो कितना कटान हुआ है, देखिए पूरा का पूरा मलबा नीचे आ गया है पेड़ों के समेत। ये देखिए वो जो लंबा सा पेड़ दिख रहा है वो भी टिल्ट कर गया, एक तरफ को झुक गया है, वो भी किस में गिर सकता है। देखिए तो बड़े दुख के साथ दोस्तों मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं ये हमारा जीवन है एक प्रकार से। इन्हीं के कारण से हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, इन्हीं प्रकार से लकड़ी मिलती है, इन्हीं प्रकार से इसी पेड़ों से कई प्रकार के व्यवसाय मिलते हैं। हमारा कागज़ मिलता है, हमारा जो भूमि कटाव को रोकते हैं, हमारा जो बाढ़ होती है उसको बचाते हैं, उससे जो वाटर सोर्सेज हैं उनको जीवित रखते हैं। देखिए बहुत ही दुखी मन से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये तो उसी प्रकार के है जिस प्रकार के मानव का लॉस हो जाता है, कोई रास्ते में किसी की जान चली जाती है, उसी प्रकार इन पेड़ों की भी जान गई है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत अफसोस वाली बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। पानी की पाइप भी देखो नीचे बह गई है। सड़कों को नुकसान हुआ है, पानी की सप्लाई को नुकसान हुआ है, पेड़ों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, लोगों की ज़मीनों को नुकसान हुआ है, फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। देखिए बहुत बड़ा एक घाव छोड़ के जा रही है बरसात 2025 की। देखिए इतनी बड़ी चट्टान यहाँ गिरी है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, मैं फॉरेस्ट मार्ग से, जो कि फॉरेस्ट द्वारा निर्मित रास्ता है, उसके द्वारा बिजली महादेव जाना चाह रहा था, लेकिन रास्ता अवरुद्ध पाया और फिर मैं वहाँ से वापस मुड़ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि जाना फान की तरफ चलते हैं, तो मैंने जाना फाल की तरफ जाना शुरू किया। बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ फॉल है, यहाँ जाना फॉल जाना गांव में स्थित है। नेचुरल प्राकृतिक एक झरना है, बहुत ही पर्यटकों में उसका प्रचलन है। बहुत जो भी पर्यटक आता है तो जाना फॉल ज़रूर आता है। तो दोस्तों तो मैंने सोचा कि वहाँ से, जहाँ से 0 पॉइंट है, जहाँ से एक रास्ता बिजली महादेव को जाता है और दूसरा रास्ता जाना फॉल की तरफ जाता है, तो फिर वहाँ से मैं जब चला तो देखा कि बहुत ही व्यापक जो वन संपदा है उसको नुकसान हुआ है। बहुत बड़े बड़े भूस्खलन हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हज़ारों के हिसाब से नीचे गिर गए हैं, सड़क अवरुद्ध हो गई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सड़क है जाना से लेकर 0 पॉइंट तक, जहाँ से डाइवर्जन है बिजली महादेव को,
ये माननीय श्री गडकरी जी के कृपा से 8 करोड़ रुपए में बनाई गई थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ एक मनी राम जी का ढाबा है जानाफाल में, उन्होंने बात की होगी कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, पहले बहुत ही ख़राब था, दलदल हुआ करती थी यहाँ। तो उन्होंने फिर इस रास्ते के लिए पैसा सेंक्शन करवाया, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जयराम जी थे, और अब ये बहुत ही अच्छा रास्ता बन गया था। आज से कोई 25 दिन पहले मैं यहाँ इस रास्ते से आया था, तो बहुत ही सुंदर रास्ता था, बिल्कुल मेटल था, टारमेक रोड था ये बिल्कुल, और कई जगह सीमेंटेड भी रास्ता बनाया था, दंगे वगैरह बहुत अच्छे थे। लेकिन जो आज इस रास्ते की दुर्दशा देखी तो बहुत ही मन को पीड़ा हो रही है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस ब्लॉग में कि किस प्रकार से नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। कुछ तो यहाँ ही देख लीजिए आप, ये देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, कितना भूस्खलन हुआ, कितने छोटे छोटे पेड़ यहाँ गिर गए हैं, देखिए कितनी संपदा को नुकसान हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अब हमने ये सोचना है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सके। जो वैज्ञानिक हैं उनको भी इस बारे चिंतन करना है कि जो हमारी चाहे निजी प्रॉपर्टी हो, सरकारी प्रॉपर्टी हो, वन की प्रॉपर्टी, किस प्रकार से उसका रख रखाव करना है, किस प्रकार से उनको बचाना है, और किस प्रकार से अगर संभव हो तो कोई पहले वार्निंग सिस्टम हो कि भी इस साल ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ बादल फट सकते हैं। तो इस बारे भी सोचना पड़ेगा जो हमारे वैज्ञानिक हैं, क्योंकि अगर इस बारे नहीं सोचा तो जो नुकसान है बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब भूमि बहुत इस बारिश से इसमें कच्चापन आ गया है, बहुत इसको नुकसान हो चुका है। तो आगे अगले वर्ष भी अगर बरसातों में ज़्यादा बारिश होती है तो इसका जो कटाव है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़मीन इसमें पूरी तरह से हिल चुकी है और इतनी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने पेड़ गिरे हैं, कहाँ रोड अवरुद्ध है। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि मैं जाना भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जहां अभी भी रोड बंद है, तो मुझे आज वहां से वापस जाना पड़ा। तो लेकिन मैं आपके लिए कुछ बहुत ही जिसको बोलते दर्दनाक यादें, दर्दनाक जो दास्तान है, या जो जो सीन है, या जो मैंने कैप्चर किए हैं दृश्य, वो दिखाता जाऊंगा। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस ब्लॉग को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसको लाइक कीजिए, और मेरा मनोबल बनाते रहिए। परिवार बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा परिवार बढ़े, ताकि मैं जो भी दिनचर्या करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो भी आपके लिए ब्लॉगिंग करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और जान सकें कि क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, और ख़ासकर जहाँ मैं देवभूमि में रहता हूँ, जो वैली ऑफ गॉड है, कुल्लू वैली, इतनी जहाँ घर घर में और गांव गांव में देवी देवता का वास है, क्या क्या वहाँ हो रहा है। धन्यवाद।